बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस लाइन का मतलब आप इस वीडियो की कहानी में जानने वाले हो। कृपया इस वीडियो की कहानी को आप जरूर ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी नेवला उसके पुत्र को न काट खाए। एक दिन उसकी इस शंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई कि वह अपने पुत्र की देखभाल करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट ले। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा, नेवले और बच्चे में गहरी दोस्ती है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ में कहीं पर चला गया। देव शर्मा के चले जाने के बाद उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला और नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और वह उससे लड़ते लड़ते हुए वह खुद भी घायल हो गया। लेकिन उसने नाग को छोड़ा नहीं। उसने काले सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके उल्टा ही। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण की पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशड़ाओं से भर गया कि कहीं उसने मेरे पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भारी घड़े की चोट खाकर वहीं पर मर गया। ब्राह्मण की पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर टुकड़ा टुकड़ा हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी उदास हो गया। लेकिन पुत्र को कुशल पूर्वक सोते देखकर उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपनी पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ में मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ है। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस लाइन का मतलब है हर काम सोच समझकर करना चाहिए और बिना सोचे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। यह हमेशा बाद में दुख का कारण बनता है। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने का मिला तो आप अपने दोस्तों को इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए इस चैनल पर आती रहेंगी।
कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर तुरंत अपलोड होते ही पहुंच जाए। धन्यवाद।